वही उसके खिलाफ। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर उनका भी कहीं श्रद्धांजलि दिवस हो रहा होगा तो यहाँ 1 लाख रुपए की सहायता किया उनके यहाँ भी कर दूंगा। जय। और क्या कहूँ, और क्या कहूँ बताइए। अगर ऐसा लगता है कि जातिगत है तो कर दूंगा। अच्छा, आप उनके परिवार के पास भी गए थे क्या मुलाकात करने? मैं उनके परिवार के पास नहीं गया क्योंकि वो मैंने जरूरी नहीं समझा कि उनके, क्योंकि जो व्यक्ति जो है ज्यादा जरूरतमंद है उसकी सहायता की जाती है। जिसके पास में 50 मंजिला घर हो, जिसके पास में 52 बीघा खेत हो, दूसरों का भी हड़प लिया हो और पता नहीं किस किस रिश्तेदार के यहाँ कितना कितना पूंजी जमा करके रखा हो, उसकी सहायता नहीं की जाती है। जो निधि बाबू एक इकलौता लड़का रह गया, उसकी माँ बोल रही है कि उसको हम मारेंगे। अब बताइए, ये क्रिमिनल परिवार ही क्रिमिनल, साफ हो गया। ये पूरा परिवार क्रिमिनल है। नमस्कार गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ में नीतीश गुप्ता और अमुक इस समय देवरिया में मौजूद है। अक्षय वाटिका ये जगह है और कुछ दिन पहले यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। 2 अक्टूबर को हुई देवरिया कांड का जो चर्चा है वो पूरे इस समय देश भर में हो रहा है और तमाम लोग इस समय श्रद्धांजलि सभा में मौजूद थे जो यहाँ पे तमाम लोगों की हत्याएं हुई थी। तो आज यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा किया गया है। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम उज्जवल मिश्रा है, मैं घोसी से आया हूँ, मऊ जिला घोसी विधानसभा। आपको क्या सूचना मिली है जो सत्यप्रकाश दुबे के साथ और उनके परिवार के साथ इस तरीके की घटना हुई, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया? आप लोग फिलहाल मौजूद थे, क्या क्या बातें हुई और आप लोगों ने किस तरीके से श्रद्धांजलि? मैं जिस दिन घटना हुई उसके दूसरे दिन भी आया था। मैं उनके घर भी गया, मैंने उनका घर देखा है। उनका घर ऐसा छप्पर का है, उसको छप्पड़ को भी मार के गिरा दिया गया था। मैं तो यह सोचता रह गया कि भाई इतना गरीब आदमी ये कैसे किसी को मार सकता है। अगर उसने किसी को मारा है, प्रेम यादव जैसे कह रहे हैं कि प्रेम यादव को मारा है, तो पुलिस क्यों नहीं आके बता दे रही कि उसने मारा है। जांच अगर जातिवाद हो रही है या ऐसा लगता है कि प्रदेश में 2 जातियों के बीच में दिक्कतें हो सकती हैं, तो क्यों नहीं बता दे रहे हो यार। आओ बता दो रोड पे कि किसने हत्या की है। पर प्रेमचंद यादव को मुझे नहीं लगता है कि दुबे जी ने मारा है या दुबे जी के परिवार ने मारा है। अच्छा, अभी आप बता रहे हैं कि अगले दिन भी आप वहाँ पे आए थे घटना के बाद, फिर आज श्रद्धांजलि सभा में मौजूद हैं। आप अपने लेवल पे बताइए, जब आप गए होंगे आपने अपने लेवल पे जिस तरीके से अभी आप बता रहे हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, आपने वहाँ पे क्या एनालाइज किया? देखिए, हमने जो एनालाइज किया ये समझ में आया कि दुबे परिवार का जो घर है वो बहुत किनारे है और वो अकेला है। उसको अच्छे से घेरा जा सकता है, मतलब अगल बगल अगर घर न हो तो घेर नहीं सकते, लेकिन उसके बगल में पूरा साखू का पेड़ है और उसके घर में घुसना कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि उसके पास न बाउंड्री है न छत है। आप आराम से उसको घेर सकते हैं, मार सकते हैं। इतना बड़ा जो 10 तल्ले का मकान प्रेम यादव का है, उसका 1/3 क्या 100/3 भी नहीं होगा दुबे जी का घर जो है। तो दुबे जी एक गरीब आदमी थे, किसी तरह कथा वाचन करके अपना घर परिवार चलाते थे। वो किसी की हत्या कर सकें ये तो संभव नहीं है, और कोई हत्या करेगा तो वहीं क्यों पड़ा रहेगा। आप स्वयं सोचिए कि उनको भागने के लिए भी जगह था, वो खेती खेत चले जाते, उनके अगल बगल कोई ऐसे लोग नहीं थे, तो वहीं क्यों पड़े रहे। नहीं, ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले क्रिया दी गई, उसके बाद जो है प्रतिक्रिया दी। अरे प्रतिक्रिया दी गई तो मान लीजिए कि बहुत तुम गुस्से वाले आदमी हो, नियम कानून मर गया है। अगर वो हत्या किए थे तो पुलिस के पास जाते, प्रशासन के पास जाते। अगर वो भी नहीं, अगर आपको मान लीजिए कि बहुत ही गुस्सा आ गया तो वो बेचारी 2 बच्चियां क्या की थी, वुमेन रिजर्वेशन, वुमेन प्रोटेक्शन, वुमेन यहाँ प्रोटेक्टेड ही नहीं है, क्या की थी। 3 महिलाएं बनी, 3 महिलाएं, माँ मरी, 2 बेटियां मरी, उसके बाद जो है एक छोटा सा बच्चा मरा। मतलब जिसके प्रोटेक्शन की बात करते हैं उन सभी लोगों के ऊपर अत्याचार हो गया। हम तो यहाँ या ब्राह्मण छोड़िए ना, 3 महिलाएं मर गई, 2 बिना शादीशुदा की थी, एक छोटा सा बच्चा मर गया 10 साल का। वो क्या बिगाड़ा था इन लोगों का। वो तो लोग बता रहे हैं भीड़ आई गुस्से में। अरे ये किस प्रकार की भीड़ है भाई। भीड़ जो है ये भीड़ आई, लेकिन कभी आपने सुना कि भीड़ जो है जिसमें अगर ये कोई धर्म आधारित होता तो चलिए मैं एक बार मान लेता, लेकिन जिसमें एक ही धर्म के व्यक्ति है आपस में काट मार कर ले और वो भी छोटे बच्चे के ऊपर उसके कोई मतलब भावनाहीन होगा वो व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति तो भावनाहीन होगा। अब ब्राह्मण कौन सा जातिगत काम करता है। ब्राह्मण हर समाज, यादव, चमार,
दलित, गोड़, मुसहर, सब जितनी जाति होती है सबके यहाँ खाना खाता है, सबके यहाँ हवन कराता है, सबके यहाँ पूजा पाठ कराता है, सबके शादी को संपन्न कराता है। तो कौन सा जातिगत काम करता है ब्राह्मण? आप ब्राह्मण ब्राह्मण बार बार बोल रहे हैं। अगर यहाँ ब्राह्मण की हत्या नहीं, किसी दलित की हत्या हो गई होती, आप ड्रामा देखते? अगर यहाँ किसी मुस्लिम की हत्या हो गई होती तो शायद मेरे को लगता है कि पूरा भारत ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आपने नूपुर के में देखिए क्या हाल हुआ, हाथरस में कांड हुआ, पूरा देश जाग गया। आज यहाँ किसी को तो यानी ये जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी, ये यहाँ से एक संदेश भी दिया गया था कि ये किसी जाति एक वर्ग के खिलाफ या जाति इकट्ठा करने के लिए नहीं है। ये जिस तरीके से हादसा हुआ, जो घटना हुआ, ये उसके खिलाफ। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर उनका भी कहीं श्रद्धांजलि दिवस हो रहा होगा तो यहाँ 1 लाख रुपए की सहायता किया, उनके यहाँ भी कर दूंगा। जाए और क्या कहूँ, और क्या कहूँ बताइए? अगर ऐसा लगता है कि जातिगत है तो कर दूंगा। अच्छा, आप उनके परिवार के पास भी गए थे क्या मुलाकात करने? मैं उनके परिवार के पास नहीं गया, क्योंकि वो मैंने जरूरी नहीं समझा कि उनके, क्योंकि जो व्यक्ति जो है ज्यादा जरूरतमंद है उसकी सहायता की जाती है। जिसके पास में 50 मंजिला घर हो, जिसके पास में 52 बीघा खेत हो, दूसरों का भी हड़प लिया हो और पता नहीं किस किस रिश्तेदार के यहाँ कितना कितना पूंजी जमा करके रखा हो, उसकी सहायता नहीं की जाती है। जो निरीह अब एक इकलौता लड़का रह गया, उसकी माँ बोल रही है कि उसको हम मारेंगे। अब बताइए, ये क्रिमिनल परिवार ही क्रिमिनल साफ हो गया, ये पूरा परिवार क्रिमिनल है। आप बताइए, पूरा परिवार क्रिमिनल। वो बच्चों को, अपनी बीवी को भी यही सिखाया, तभी तो बोल रही है ना मेरी हत्या हो जाए, मेरी माँ नहीं बोलेगी, मेरी बीवी ये शब्द नहीं बोल सकती, क्योंकि ये संस्कार है हमारे, वो संस्कार भी ना है। अच्छा, ये बताइए, आप भी यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने आए, जैसा कि ये बता रहे थे भाई साहब अभी कि अगर वो लोग भी श्रद्धांजलि सभा रखेंगे तो हम वहाँ भी जाएंगे। जी नहीं, अगर श्रद्धांजलि सभा वो लोग रखते हैं तो रखें। मैं देख रहा हूँ जब से घटना हुई है भैया 2 अक्टूबर के दिन से, गांधी जयंती थी, और मैं तमाम फेसबुक पर, मीडिया पर, यूट्यूब पर देख रहा हूँ कि लोग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कह रहे हैं क्रिया की प्रतिक्रिया थी। तुम एक तरफ यह दावा करते हो कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार तुम्हें किसने दे दिया? तुम कहते हो हम बाबा साहब में विश्वास रखते हैं। क्या यही बाबा साहब कहते हैं कि कानून अपने हाथ में ले लो? यहाँ न्यायपालिका मर चुकी है, क्या तुम सारा फैसला करोगे? जहाँ तुम्हारी जनसंख्या ज्यादा होगी, वहाँ कोई कमजोर होगा उसको तुम मार दोगे? यही न्याय कहता है। पहले कानून हाथ में किसने लिया? वो तो जांच का विषय है ना कि किसने लिया, बताए। हाँ जी, सब लोगों को घी आती है, उन्होंने ही लिया, क्योंकि उन्होंने जो है एक मंदबुद्धि भाई से 7 बीघे जमीन ले लिया। ये कहाँ का लॉ करता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर जो जन्मजात पागल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का जो है राइट नहीं है। उन्होंने 7 बीघा जमीन कैसे ही रजिस्ट्री करा लिया? नहीं, ये तो अभी जांच का विषय है ना, ये तो अभी जांच चल रही है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भैया कहीं नहीं लिखा है कि अगर जो एक पागल दिवालियापन आदमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने में सक्षम है। पागल दिवालियापन, लेकिन इसको घोषित किसने किया वो पागल दिवालियापन था? ये पूरा सभी लोग कह रहे हैं, उनके पूरे गांव के लोग कह रहे हैं, उनके गांव के लोग जान रहे हैं कि जो है पागल दिवालियापन नहीं होता तो है कहाँ वो? उसका भाई मर गया, उसका भतीजा मर गया, उसकी भौजाई मर गई, उसका भतीजी मर गई, वो है कहाँ? बताइए आप। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर जो वो ऐसे नहीं रहते तो वो जाके किसी के यहाँ गोबर पानी तो करते नहीं, उसके छाटी पानी करते, उसके छाटी पानी करते नहीं। जिसके पास 10 बीघा जमीन रहेगी वो जाके दूसरे के यहाँ। जो अभी देवेश जो इनका पुत्र हैं वो बता रहे थे कि 14 के बाद उनको कभी मुलाकात नहीं हुआ है, लेकिन जैसे आप लोग बता रहे हैं कि 2 महीना हुआ उसको इधर उधर गए हुए हैं। किसको? वही साधु दुबे को। ठीक है। हाँ। नहीं, जैसे अभी उनके लड़के तो बता रहे हैं उनसे कभी मुलाकात गांव में जाके पता कीजिए आप। नहीं, लेकिन फतेहपुर गांव में आप जाके पता कीजिए कि साधु दुबे, सतप्रकाश ज्ञानचंद, नहीं सब क्या नाम, प्रेमचंद के यहाँ गोबर पानी करता था कि नहीं करता था, पता कीजिए गांव में जाके। इसकी सूचना आप, क्योंकि देवेश ने इस बात को नहीं स्वीकारा है, तो इसकी सूचना आप लोगों को, इसलिए वो चाचा भतीजा हैं। थोड़ा सा मान लीजिए आपस में परिवार में कुछ होता है, उसकी शादी नहीं हुई थी, साधु दुबे की शादी नहीं हुई थी। प्रेम यादव की जो बेटी है वो तो कह रही थी कि वो हमारे अंकल की तरह थे। हाँ। साधु दुबे जी यहाँ रहते थे, क्योंकि 9 बीघा जमीन उसके बाप को लिख दिया तो अंकल तो बन ही जाएंगे। हमको 10 कट्ठा आप लिख के दीजिए ना, हम आपको बेटे की तरह मानेंगे। 9 बीघा जमीन जिसको लिख दिया वो अंकल नहीं मानेगा, अपने बाप बना लेगी। हाँ, तो ये तो मामला बहुत पहले से चल रहा था, अभी चल रहा था। तो इसी की तो लड़ाई थी, वो इसी का वो मनसूख हो गया था मुकदमा। वो बैनामा सतप्रकाश दुबे ने मनसूखी दाखिल किया कोर्ट में, यही सुनने में आ रहा है कि मनसूख हो गया था। अब ये जो है फिर से दोबारा मामला जब वो एस पर आया तो प्रेमचंद यादव ने कहा कि पंडित जी मुकदमा उठा लीजिए
भाई दबाव डाला, पंचायत कराया, पंचायतों में मारपीट भी कराई है कई बार। देवेश का कहना है ये हमने सुना। बताइए, सबसे बड़ी बात 2 तारीख को घटना हुई, आजाद तारीख है, आज श्रद्धांजलि सभा हो रहा है। अभी भी नाराजगी आप लोगों को लेकर किस बात को है कि जांच जल्दी नहीं हो रही इस चीज को लेकर है, या उनके घर पे जल्दी कार्रवाई नहीं हो रही है? क्योंकि जिस तरीके से सरकार को माना जाता है और इतना हल्ला हुआ कि बुलडोजर चलेगा, नोटिस चस्पा हो गया, नाराजगी आप लोगों में किस? देखिए, नाराजगी इस बात की है कि पहले जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, और फिर अगर ये लोग, ये तो 100% श्योर है कि ये लोग दोषी हैं, अगर दोषी हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सरकार ये कार्रवाई में क्यों देरी कर रही है? क्या ब्राह्मण का परिवार उजड़ा है इसलिए सरकार कार्रवाई में देरी कर रही है? एक ब्राह्मण का परिवार, अगर यही किसी अन्य बिरादरी का परिवार उजड़ा होता, अब तक पूरे देश में तमाम संसद में हर एक जगह हल्ला हवाली हो गया होता कि भैया ये हो गया, वैसे हो गया, यहाँ पे ये लोग नहीं सुरक्षित हैं, वो लोग नहीं सुरक्षित हैं। और सबसे बड़ी बात, आप मान लीजिए आपसे और आपके और मेरे घर से अदावत है, मैं आपके यहाँ सुबह 5 बजे किस लिए जाऊंगा? सुबह 4:30 बजे 5 बजे मेरे जाने की क्या जरूरत है? मेरे आप बुलाने चले जाएंगे। अगर मान लीजिए भाई तो आपके दुश्मन थे तो आप दुश्मन बुलाने चले जाएंगे। भाई लोग दिन में जाते हैं, सुबह एकदम 4 बजे 5 बजे क्या करने के लिए जाते हैं? यहाँ भी एक सवाल उठता है ये तो मेरा भी जांच चल रही है। क्या जो लोग हमारी जांच चल रही है, लोग जातिवाद के ऊपर। क्या नाम बताएं? रविंदर मिश्रा। रविंदर जी, अच्छा रविंदर जी, आपको नहीं लगता जिस तरीके से घटना हुई वो वाकई बहुत गलत घटना हुई है? बहुत ही इंसानियत कर रही है ये घटना, लेकिन आपको नहीं लगता अब जिस तरीके से मामला अलग बनाया जा रहा है वो नहीं? ये मामला बहुत अलग बनाया जा रहा है, बहुत निंदनीय घटना हुई है। जो जातिवाद फैलाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है ये हम बता रहे हैं आपको। मामला क्या बनाया जा रहा है? यादव बनाम ब्राह्मण, लेकिन ये सरासर गलत है। हम ब्राह्मण हैं, हम राम को पूजते हैं, क्यों नहीं हम रावण को पूजेंगे? राम को क्यों पूजेंगे आप ही बताइए? हम कृष्ण को पूजते हैं, हम दुर्वासा क्यों नहीं पूजेंगे? हम परशुराम को क्यों नहीं पूजेंगे? हम ब्राह्मण हैं। ये जातिवाद की, देखिए जातिवाद मत बढ़ाइए, अपराधियों को मारिए। जिसने हत्या की है, चाहे वो 50 लोग गए हों, चाहे वो 25 लोग गए हों, जो हत्या में शामिल है, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजभर हो, यादव हो, जात से नहीं मतलब है, उसको भी हत्या होनी चाहिए, उसका भी फांसी की सजा होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा संदेश है आप हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि तमाम लोग जो है, क्योंकि जो घटना हुई है देवरिया की वो वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुई है और पूरे देश में चर्चा है। आप लोग यहाँ के निवासी हैं, आप लोग कम से कम ये संदेश जारी करिए कि बाहर के बैठे लोगों को ये चीजें साफ होनी चाहिए। हम कभी ये नहीं कहेंगे जातिवाद की लड़ाई नहीं है, ये जो आपराधिक लड़ाई किया गया है, जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, क्राइम जिस तरीके से किया गया है, ये लड़ाई उसके खिलाफ है। इस चीज को लेके अगर आप कोई एक मैसेज देना चाहते हो दर्शकों? हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो भी भू माफिया हैं, जो भी अपराधी किस्म के आदमी है, जो अपना धन बल बनाना चाहते हैं, हर जाति के लोगों को, देखिए हर वर्ग में गरीब है, यादव में भी गरीब है, ब्राह्मण में भी गरीब है, पैसा खिला के लोग अपना बना ले रहे हैं। 11 ब्राह्मण उसमें बंदी हैं, इस अपराध में 11 ब्राह्मण भी बंदी हैं। क्यों बंदी हैं? उसके चाटुकार होंगे, चाहे उसके मान लीजिए वो होंगे, भाई 2 पैसा खिला, उन लोगों पे भी हो रही है कार्रवाई, उन लोगों पे भी होगी। विकास दुबे अपराधी था, मारा नहीं गया, अगर बुलडोजर चले तो सब पे चले। अपराधी जो भी अपराधी हो उस पे सब पे चले, मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे। ठीक है। यहाँ तमाम लोग आपको बता दें श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, आप चलिए पैनल देख सकते हैं, और अभी कुछ देर पहले यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा का जो है समापन हुआ है। तमाम हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे और यहाँ पे सत्यप्रकाश दुबे सहित जो उनके परिवार के लोग हैं